कि पहले हम लोगों का पूरे फैमिली का प्लान बना है कि आज हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। सारा ताला लॉक हो गया है, चाबी मेरे पास कुछ नहीं है। पूरे फैमिली का प्लान बना है कि आज हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। तो सब कोई रेडी हो गया है, एक मैं ही लेट करके ना आई हूँ क्योंकि मुझे आज इशू को भी तैयार करना था। तो इशू को तैयार करके मैंने रख दिया है और उसके बाद मैं अभी जस्ट अभी फ्रेश होके आई हूँ। तो थोड़ा देर बैठ के बाल सुखा लूँगी, उसके बाद ही जाऊँगी क्योंकि बाल नहीं सूखेंगे तो मैं बाल खोल के तो बाहर जा नहीं पाऊँगी, क्योंकि मैं बाल खोल के काम तो कर ही नहीं सकती हूँ और बाहर तो जाना मेरे लिए पॉसिबल है नहीं। तो मैं बाल का बांध के पोनीटेल वगैरह कुछ बांध लूँगी, तो बाल सूखेंगे तभी मैं पोनीटेल बांध सकती हूँ। इसलिए बाल मैं सुखाने के लिए छत पे आई हूँ, अभी जल्दी से बाल सूख जाए बस, तब तक कपड़े मैं सुखा लेती हूँ। मैंने जब तक कपड़े सूखने दिए तब तक मेरे बाल देखिए कितने हद तक सूख गए हैं। सबसे बड़ा ड्रायर तो आप छत पे आ जाओ बस थोड़ी देर, और बस होना चाहिए कि हाँ हवा चल रही हो अच्छी खासी। तो अभी तो अच्छी खासी हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा भी नहीं चल रही है, बहुत कम भी नहीं चल रही है। तो मैं जस्ट कपड़े सूखने दे ही रही थी और मेरे बाल तो लगभग सूख ही गए हैं, बस थोड़ा सा अब बाकी है। बाल तो अच्छे से सूख नहीं पाए, बट मैं नीचे आ चुकी हूँ क्योंकि उतना देर अगर छत पे लगाऊंगी तो बहुत लेट हो जाएगी। और क्योंकि आने के बाद सबका खाना भी लगाना था, हम सब खा के ही निकलेंगे, दोपहर को निकलेंगे ताकि शाम तक अच्छे टाइम में घूम के आ जाएं, ज़्यादा रात ना हो क्योंकि बेबी है साथ में और रात को ठंड थोड़ी सी बढ़ भी जाती है। दिन भर तो वैसे ठंड नहीं ज़्यादा रहती है, बट रात को थोड़ी सी ठंड हो जाती है लगभग। तो इशू को मैंने रेडी कर लिया, मैं भी खुद रेडी हो चुकी हूँ और बस थोड़ा सा टचअप करना बाकी था और बाकी मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। और चलते हैं, पहले गेट वगैरह लगा लूँगी। और इसके बाल मुझे झाड़ने में बहुत परेशानी होती है। ऐसे तो इसके लिए बाल के लिए स्पेशल कंघी है मेरे पास इसके लिए, बच्चों के लिए, बट वो वाला किधर अभी खो गई है, मिल ही नहीं रही है। इसलिए मेरे जो कंघी हैं वो उसके दांत जो है बहुत नुकीले हैं, तो उससे जब झाड़ती हूँ तो बहुत नाटक करती है। और जाने के लिए इशू का दूध भी मैंने ले लिया। फिर सारा गेट लॉक कर लूँगी, जितने भी रूम है, मेन गेट, सब चीज़ लॉक कर लूँगी। लेकिन ताला लॉक करने में बहुत दिक्कत हुई क्योंकि सारा चाबी एक ही रिंग में है, तो इसलिए मेरे पास है। अब हम जा रहे हैं नीचे। मम्मी कहाँ है? कुछ नहीं है, चलो काम हो गया। सब जगह लॉक करने की जल्दीबाजी में मैं सैंडल ही पहनना भूल गई और स्लीपर में ही जा रही थी। मैंने सब जगह ताला लॉक कर दिया और मैं सैंडल पहनना ही मैं भूल गई, बताओ। खैर मैंने सैंडल वगैरह बाहर में ही रखा था, नहीं तो मुझे लॉक खोल के फिर पहनना पड़ा। ये नहीं मुझे टोके ना तो मैं स्लीपर में ही चली जाती। तो जल्दी से सब चलते हैं। आज बहुत कपड़ा धुला था मेरे घर में, इसलिए आप लोग को कपड़े बहुत दिख रहे हैं। एक्चुअली दीदी आ नहीं रही है तो एक बार में बहुत ज़्यादा कपड़ा हो गया था, तो हम तीनों बैठ गए हैं पीछे। ईशू के पापा चाचू सारे आगे बैठ चुके हैं, तो हम सब चले। अब ये तपोवन, बहुत मज़ा मस्ती हम लोग करते करते जा रहे थे, हंसी मजाक तो बहुत ज़्यादा हो रहा था हमारा। तो फैमिली जब साथ में होती है सब, तो ऐसा मज़ा आता ही है। और वो कहते हैं ना कि बच्चों को ट्रिप में ज़्यादा मज़ा आता है, तो ये सही ही है। इंसू तो फुल एंजॉय करते, एकदम सॉन्ग को एंजॉय करके डांस करते करते जा रही थी। बट मुझे इससे ज़्यादा डर था कि ये कहीं सो ना जाए वहाँ पहुँचते पहुँचते, क्योंकि इसकी आदत है। ये जब भी कार वगैरह में ट्रैवल करती है ना तो इसे नींद आ ही जाती है, 100% है चांस कि इसे नींद आएगी। और ऊपर से आज तो सोई भी नहीं थी। तो हम सब फाइनली यहाँ पे तपोवन पहुँच चुके हैं और तपोवन में बहुत ज़्यादा भीड़ मुझे दिखी नहीं। शायद हो सकता है कि कोरोना के कारण उतने ज़्यादा टूरिस्ट अब यहाँ पे नहीं आ रहे हो। फाइनली हम सब पहुँच चुके हैं और धूप काफ़ी ज़्यादा हो रखी है। हम सब वहाँ पे जैसे पहुँचे बहुत सारे गाइड वाले भैया आ गए हमारे पास। तो हमने कहा कि हम लोग लोकल ही हैं, तो फिर वो लोग गए और बोल रहे थे कि चप्पल खोल के जाओ, क्योंकि ये हमें पता नहीं था कि चप्पल खोल के पहाड़ पे चढ़ना होता है। क्योंकि वहाँ पे मंदिर भी है, तो तपोवन का स्पेशल मंदिर भी है, इसीलिए शायद चप्पल खोल के ही जाना पड़ता है। तो हम लोग ऊपर जाके चप्पल खोलेंगे, अभी तो नहीं खोलेंगे। अब निकल पड़े हम सब। पहले ही सबको तो बोल रहे थे, मुझ पर ही हंस रहे थे कि हम सब तो पहाड़ पर चढ़ जाएंगे बट भाभी नहीं चढ़ पाएंगी मेरे बारे में। तो उसी को मुझे आज प्रूफ करके दिखाना था कि नहीं मैं भी चढ़ सकती हूँ, भले धीरे धीरे चढ़ूँ बट मैं चढ़ सकती हूँ यार।
और छोटी मोटी दुकानें भी बगल में अच्छी खासी लगी हुई थी। पहले इतना ज़्यादा दुकानें नहीं हुआ करती थी यहाँ पे, बट अभी हो गई है, अच्छी खासी दुकान हो गई है और बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी। और ये रहा खूबसूरत सा पहाड़ तपोवन का, देख लो गाइस। यहाँ पे एक ऋषि मुनि बहुत दिन तक तपस्या किए हुए थे, तो उन्हें सिद्धि हुई थी, इसलिए यहाँ का नाम तपोवन पड़ा है। ऐसे जैसे आगे चले जा रहे थे, दुकान वाले भैया भी हमें ज़बरदस्ती बोलते थे कि ये ले लो वो ले लो, बोल रहे इतने चढ़ने मेरा हवा देखो। हाँ वही रख के चलना पड़ रहा है, हिम्मत को गाड़ी में रख के आए। हाँ नहीं हिम्मत को लेके आए, नहीं हिम्मत लेके आएंगे तो चढ़ भी नहीं पाएंगे। तो सब मेरे पे ही मजाक करते जा रहे थे, क्योंकि मैं अभी से ही थक रही थी। तो सब बोल रहे थे भाभी आपका आगे चल के क्या होगा। तो हमने यहाँ पे शूज़ वगैरह निकाल लिए हैं अपने, क्योंकि आगे मंदिर है, तो ये शूज़ पहन के जाना अलाउ नहीं था। तो हम सब जा रहे हैं अभी। तो हमें पूजा तो नहीं करनी थी, बट मम्मी फूल ले लिए, क्योंकि फूल वाले भैया भी बहुत जिद करने लगे कि नहीं ले। कुछ लेने का मन भी नहीं करता, बट फिर भी ज़बरदस्ती दे देते हैं भैया लोग। ये देख लो। और अभी चढ़ाई पूरी भी नहीं हुई यार, और भगवान जी के दर्शन हो गए। यहाँ पे मैंने सुना था कि बहुत सारे बंदर हैं, लेकिन इस बार मैं आई तो बहुत ज़्यादा बंदर यहाँ पे नहीं दिख रहे थे मुझे। और उसके बाद हम सब यहाँ पे आ गए मंदिर, एक भगवान जी को प्रणाम करने के लिए। रावण को यहीं पर दर्शन दिए थे, भगवान शंकर जमीन से प्रकट हुए, अपना नाम बेटा के नाम से वहां दान देंगे माता। नहीं ना हाथ में 10 रुपए ले लीजिए, बाल बच्चे के नाम से दीजिए दान। पंडित जी बोल रहे थे कि यहाँ पे जो शिवलिंग है, यहाँ पे भगवान शिव जी रावण को दर्शन दिए थे, तो यहाँ की भी एक मान्यता है यहाँ की मंदिर। तो मंदिर से निकलने के बाद आप चढ़ाई पूरी करते हैं जल्दी से। ऐसे तो ये तीनों तो फटफट से एकदम आगे चले जा रहे थे, मेरे देवर, मेरे हस्बैंड और मेरी देवरानी, ये तीनों। सब कोई आगे आगे चल ही जा रहे थे सही तरीके से, एक मैं ही पीछे रह गई, लेकिन कोशिश पूरी जारी है। पीछे रहना तो नहीं है, चढ़ के तो रहूंगी कैसे भी करके, बट बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। थक तो गई थी, बट मेरी पूरी कोशिश थी कि नहीं मुझे चढ़ना है बिना थकावट का और अच्छे से चढ़ना है, ऐसा नहीं कि आधे रास्ते में ही रह जाओ। तो मैं धीरे धीरे करके चढ़ रही थी और सब कोई आगे चले गए थे गाइस, मैं ही पीछे छूट गई थी। आगे चले गए, मैं और मम्मी, हम लोग दोनों पीछे ही हैं, क्योंकि हम लोग दोनों ही लेट लेते थोड़े। मम्मी मम्मी यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा थक गई थी, इसलिए मम्मी बोली कि मैं थोड़ी देर यहाँ पे बैठूंगी, उसके बाद आगे चलूंगी। तो मम्मी के साथ साथ मैं भी थोड़ी सी बैठी गई, मुझे भी थकावट हो ही गई थी बहुत। अभी और बाकी है क्या? और कितना दिन हम सब आगे जा रहे थे, तो मम्मी बोली कि नहीं सबको यहीं पे बैठ रहो थोड़ी देर, उसके बाद फिर चलना। और उसके बाद जब यहाँ पे सीढ़ी पे बैठ के हमने अपने सामने का नज़ारा देखा, मुझे इतना अच्छा लगा, सारी थकावट इसके सामने ख़त्म हो गई। ये देख लो, मतलब मोबाइल में तो आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा, बट यहाँ पे बैठ के जो सीन नज़ारा दिख रहा था ना, मतलब इट्स माइंड ब्लोइंग। इतनी ऊपर आके मैं और मम्मी दोनों थक गए, पीछे तुम नहीं थकी हो ना? बाकी मैं और मम्मी बहुत थक गए, इसे थोड़ी देर बैठ के आराम कर लेंगे, उसके बाद फिर चलेंगे हम लोग। और थोड़ी देर बैठने के बाद फिर से हमारा प्यारा सा सफर स्टार्ट हुआ। और धीरे धीरे साथ में चलते चलते बातें करते करते हम सब वहाँ पे पहुँचने के बाद हमने जो देखा, हमारी आंखें खुली की खुली रह गई। तो नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को पता चलेगा कि हमने वहाँ पे ऐसा क्या देख लिया। और इस ब्लॉग को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए, और नेक्स्ट ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस, सो कीप वॉचिंग माई ब्लॉग्स। टिल देन टाटा बाय बाय।